नमस्कार। शनिवार को भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल का गठन हो गया। मंत्रिमंडल में 25 में से 20 नए चेहरे हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं। 5 पुराने चेहरे भी हैं जो पूर्व में राज्य मंत्रिमंडल में भी रह चुके हैं। मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम समेत 15 कैबिनेट मंत्री में से 12 पहली बार के मंत्री हैं, जबकि 3 ही पुराने चेहरे। इनमें खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, राज्यवर्धन सिंह राठौर, जोगाराम पटेल, बाबूलाल खराड़ी, सुरेश रावत, अविनाश गहलोत, जोराराम कुमावत, हेमंत मीणा, कन्हैयालाल चौधरी और सुमित गोदारा इन नए चेहरों में शामिल हैं, जबकि किरोड़ीलाल मीणा, गजेंद्र सिंह खीवसर और मदन दिलावर पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। 5 स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री भी बनाए गए हैं। उनमें 4 पहली बार मंत्री बने हैं। कौन है वो 4? तो गौतम कुमार दग, झाबर सिंह खर्रा, संजय शर्मा और हीरालाल नागर 4 स्वतंत्र प्रभार के वो मंत्री हैं जो पहली बार मंत्री बनाए गए हैं। जबकि सुरेंद्रपाल सिंह टीटी पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार में भी मंत्री रहे थे, इन्हें भी स्वतंत्र प्रभार मिला है। 5 राज्य मंत्रियों की अगर बात करें तो इनमें भी 4 पहली बार मंत्री बने हैं। मंजू बागमार, विजय सिंह चौधरी, के बिश्नोई और जवाहर सिंह बेड़म इसमें शामिल हैं, जबकि ओटाराम देवासी पूर्ववर्ती वसुंधरा राज्य सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। तो ये तमाम वो नाम जो कि अब सबके सामने हैं और अब इन टोटल मिलाकर अगर देखें तो 25 नाम हैं जिनके ऊपर अब राजस्थान की सरकार चलाने का दारोमदार है। मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम के बाद 22 मंत्रियों ने आज शपथ ली है, जिनमें 12 कैबिनेट मिनिस्टर, 5 राज्य मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार के मंत्री बनाए गए हैं। तो राजस्थान सरकार का मंत्रिमंडल हम आपको दिखा रहे हैं। 12 कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल हैं, 5 राज्य मंत्री इसमें शामिल होंगे और 5 स्वतंत्र प्रभार के भी राज्य मंत्री बनाए गए हैं। 5 राज्य मंत्री जिन्हें स्वतंत्र प्रभार है। कैबिनेट मंत्री में कौन कौन? किरोड़ीलाल मीणा, गजेंद्र सिंह खीवसर, राज्यवर्धन सिंह राठौर, बाबूलाल खराड़ी, मदन लाल दिलावर, जोगाराम पटेल, सुरेश सिंह रावत, अविनाश नाथुराम, जोराराम कुमावत, हेमंत मीणा, कन्हैयालाल चौधरी और सुमित गोदारा। ये 12 कैबिनेट मंत्री है। 5 राज्य मंत्रियों में ओटाराम देवासी, मंजू बागमार, विजय सिंह चौधरी, के बिश्नोई और जवाहर सिंह बेड़म, ये 5 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। इसी के साथ 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी हैं। संजय शर्मा, गौतम कुमार दग, झाबर सिंह खर्रा, सुरेंद्रपाल सिंह और हीरालाल नागर को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। कुल मिलाकर आज 22 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, या कह सकते हैं इनफैक्ट 21 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली और एक विधायक जो कि करणपुर सीट से अभी प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, सुरेंद्रपाल सिंह टीटी, वो अभी विधायक बने नहीं है, प्रत्याशी है। 5 जनवरी को चुनाव होना है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि एक प्रत्याशी को मंत्री बनाया गया है। तो 21 मौजूदा विधायक और एक विधायक प्रत्याशी ने मिलकर के 22 का आंकड़ा छुआ और 22 लोगों ने आज मंत्री पद की शपथ ली है। जातिगत समीकरण देख लेते हैं अब आप देखिए, सबसे ज्यादा जो संख्या मिली है जिस कैटेगरी को, वो ओबीसी को मिली है। 10 विधायक ओबीसी विधायकों को मंत्री बनाया गया है। जाट 4, पटेल 1, रावत 1, माली 1, कुमावत 1, बिश्नोई समाज से 1, नागर 1 और इनसे अलग 3। ये टोटल मिलाकर के 10 विधायक हो गए जो कि मंत्री बनाए गए हैं। जाट 4 और उसके बाद ज्यादातर सभी 1-1 विधायक बनाया गया है इन तमाम जातियों से। इनसे अलग ब्राह्मण चेहरे, राजपूत चेहरे, वैश्य चेहरे, SC ST इन सभी का ख्याल रखा गया है। तो तमाम जातिगत समीकरण भी साधा गया है। इस बीच लगातार, क्योंकि हमारे संवाददाता ग्राउंड पे रहे और लगातार हम लोगों ने मंत्रियों से भी बात की है। सबसे पहले किरोड़ीलाल मीणा, जो कि सीनियर मोस्ट मंत्री कहे जाएंगे इस पूरी कैबिनेट के, अपने एक्सपीरियंस वाइज, उनसे हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं। अनुभवी मंत्री हैं और सबसे ज्यादा संघर्ष किया उन्होंने राज्य। अब सबसे ज्यादा काम करेंगे क्योंकि मैं 20 साल बाद मंत्री बना हूं। अच्छा। तो 20 घंटे काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, ये सुनिश्चित करेंगे पेपर लीक नहीं हो, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण नहीं हो, माँ बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित रहे, कानून की स्थिति बेहतर हो, किसी का दमन नहीं हो, शोषण नहीं हो और कोई तुष्टिकरण नहीं हो। सर, लास्ट एक और क्वेश्चन है। पिछली बार आपके पास हेल्थ मंत्रालय था, वहाँ पे भी आपने कहा? नहीं, मेरा आपदा प्रबंधन और लेबर डिपार्टमेंट था, बस यही विभाग रहा। पर आपकी प्राथमिकताएं क्या है इसके अलावा आपके क्षेत्र के लिए? नहीं, क्षेत्र तो पूरा राजस्थान हमारा क्षेत्र है, लेकिन मेरे टाइगर में ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आए सेंचुरी में वो है, और वहाँ अमरूद की खेती बहुत होती है, तो उसका कोई एग्रो प्रोसेसिंग बड़ी प्लांट लगे, ये प्रयास किया जाए। एक शिकायत है, आपने इस बार आंटी गोलमा देवी को नहीं लाया, आप आगे?
गोलमा देवी गांव रहती है, मैं जयपुर में रहता हूँ। उनका मैं मेरे गांव में खुश हूँ, वो नहीं आई। पहले तो मंत्री बनी थी वो। पहले मंत्री बनी थी, अब वो मंत्री बनने में थी नहीं तो वो आई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो गोलमा देवी का जिक्र कर रहे थे। गोलमा देवी जो है किरोड़ी लाल जी की पत्नी है और कई बार उन्होंने उन्हें राजनीतिक मैदान में भी उतारा है, लेकिन सबसे कद्दावर नेता किरोड़ी लाल मीणा, खास बातचीत में एनडीटीवी के साथ। तो शपथ ग्रहण समारोह में सबसे पहले किरोड़ी लाल मीणा ने ही शपथ ली थी, उसके बाद गजेंद्र सिंह खीवसर ने भी शपथ ली। उनसे बातचीत की हमारी संवाददाता ने, क्या कुछ कहा उन्होंने शपथ के बाद, सुनवाते हैं। So many congratulations, he is my dear friend। गजेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत आपको बधाई। और आप कई बार अब एमएलए बन चुके हैं, 3 बार, और 30 बार मंत्री भी। 30 बार मंत्री भी। या क्या प्राथमिकता रहेगी? पहले तो ऊर्जा विभाग था आपके पास। अब देखिए, अब जो भी चैलेंज होता है वो करेंगे। तो तमाम और मंत्रियों से भी हमारी संवाददाता ने बातचीत की है, सुनवाएंगे आपको। लेकिन आज के इस पूरे मंत्रिमंडल गठन पर थोड़ी सी चर्चा भी कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिप्रा माथुर हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, उनके साथ बातचीत करेंगे और जरा थोड़ा सा अब इसके जो पूरा समीकरण साधा गया है बीजेपी द्वारा, आलाकमान से भी बहुत सारी बैठकें हुई, उसके बाद आज की तस्वीर हमारे सामने है। तो इस तस्वीर में क्या कुछ खास निकल के आया शिप्रा माथुर जी की नजरों में, वो उनसे पूछ लेते हैं। शिप्रा जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। इसको लेकर के लगातार हम लोग बातचीत कर रहे थे, कौन बनेगा मंत्री, कौन बनेगा मंत्री, और कौन बनेगा मंत्री का जवाब फाइनली आज आया। शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है, 22 मंत्रियों ने शपथ ली है। पूरे आज के इस घटनाक्रम को किस रूप में देखा आपने? देखिए, जो अभी तक की जो तौर तरीका रहा है भाजपा का कि सस्पेंस बनाए रखना आखिर तक, तो पहली बात तो यह है कि सस्पेंस आखिर तक बना रहा। और दूसरी बात यह है कि पहली बार जो मंत्री बनने वाले लोग हैं, यानी जो अनुभवी लोग भी शामिल किए हैं, किरोड़ी लाल जी जैसे लोग भी हैं, मदन दिलावर जैसे लोग भी हैं, लेकिन मोर और लेस अगर हम देखें इस पूरे मंत्रिमंडल को, तो उसमें जो पहली बार मंत्री बने हैं, मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम मंत्री बनने वालों में जो 22 में से 17 ऐसे चेहरे हैं जो पहली बार जिनको मौका मिला है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है कि जिनको बहुत पहले का अनुभव नहीं है। और एक अगर आप पूरी लिस्ट अगर आप देखें तो ये भी है कि उम्र के तौर पर भी देखें तो एक यंग चेहरों को लाने की कोशिश की है। 40 से लेकर 50-55 तक के जो उम्र के लोग हैं उनको शामिल किया है। किरोड़ी लाल जी भले ही आप माने कि 71-72 साल के हैं, लेकिन उनकी जो ऊर्जा है, उनकी जो कार्यशैली रही है, वो बहुत एनर्जेटिक है, ऊर्जावान है। तो उनको भी कह भी रहे थे मैम, अभी मैं उनका टीटी में सुनवा रहा था, तो कह भी रहे थे 20 साल बाद मंत्री बनाऊं तो 20 घंटे काम करूंगा। हाँ बिल्कुल। और एक थोड़ा सा जो डिसअपॉइंटिंग फैक्टर जो है, जो राजस्थान के लिए खास तौर से मुझे लगता है कि महिलाओं का जितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए था वो उस तरह से नजर नहीं आ रहा। मंजू बागमर को केवल मंत्रिमंडल में जगह मिली है, हालांकि दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाने का वो तो ओहदा मिला है, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन महिलाओं की बार बार बात हो रही है, महिलाओं की जो एस्पिरेशन है इस पूरे इलेक्शन में, आप देखिए चाहे छत्तीसगढ़ देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, राजस्थान देखिए, महिलाओं का वोटिंग और उनके लिए जो योजनाएं हैं, उनका जो पार्टिसिपेशन है पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस में, वो नजरों में बना रहा लोगों के, और बहुत बड़ी उसको फैक्टर भी माना गया भाजपा की जीत में भी। लेकिन शिप्रा जी, महिलाओं को जरूर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट, आप कह रही हैं कि उनको जरूर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा होगा, हालांकि जैसा कि आप बता ही रही हैं, और एक डिप्टी सीएम महिला हैं, लेकिन उसके बाद अगर हम महिला से अलग अगर हम बाकी जातियों को भी अगर देखें, महिलाओं के लिए जरूर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट रहा होगा। मे भी शायद 3 से 4 मंत्री एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग कि टोटल मिलाकर के डिप्टी सीएम को मिलाकर के महिला हो सकती हैं, बट वो अब संख्या 2 पर ही फिलहाल के लिए फिक्स हो गई। लेकिन बाकी जातियों को अगर देखें मैम, तो लग रहा है कि वहां पर बीजेपी ने अपना जो समीकरण का हिसाब है उसको काफी हद तक साध लिया है। हाँ बिल्कुल, अगर आप जातिगत समीकरण देखें तो मुझे लगता है कि शायद इसी कवायद में थोड़ा वक्त भी लगा होगा, क्योंकि ये जो ऐसा वक्त है कि मार्च में मेरे ख्याल में आचार संहिता जो है, लोकसभा चुनाव आ जाएंगे सामने, तो जल्दी आचार संहिता लगने की भी तैयारी है। तो उसको देखते हुए जो पूरा जातिगत समीकरण जो साधा है, जितनी भी जातियां हैं, मैं नाम उसमें लेने में शायद थोड़े से मुझे हिचक है, लेकिन जितनी भी जातियां हैं उनको साध कर उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो किया गया है। और इसीलिए मुझे लगता है कि रख कदम फूंक फूंक कर नादा, जर्रे जर्रे में जान है प्यारे। तो अभी जो है वो कोई भी नाराज, किसी को भी नाराज करना जो है वो पार्टी अभी अफोर्ड नहीं कर सकती है, क्योंकि इलेक्शन भी सामने है
और जल्द ही मुझे लगता है कि जो अभी जो जिस तरह की कार्यशैली है तीनों ही राज्यों में देखे तो जो 100 डेज का एक मिशन सरकारों ने लिया है कि 100 दिन में जो केंद्र की योजनाएं हैं, खासतौर से जैसे राजस्थान में 39 योजनाएं जो भारत सरकार की है उसे धरातल पर उतारने का जिम्मा मिशन 100 जिसको कह रहे हैं कि 100 दिन में जो धरातल पर उतारनी है योजनाएं, वो एक सामने है। तो मंत्रिमंडल गठन होने, आज जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ उससे पहले ही वो कार्यवाही तो जारी है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो जो है वो वक्त से डिसाइड हो जाना चाहिए, क्योंकि इतना वक्त ले रहे हैं हर चीज में, मतलब बहुत फूंक कर कदम तो रख रहे हैं, वो तो ठीक है, उनकी रणनीति का हिस्सा होगा, लेकिन फिर भी एक प्रदेश, इतना बड़ा प्रदेश है, बहुत सारे मसले हैं, तो जल्दी से जल्दी मंत्रिमंडल गठित होने के साथ ही पोर्टफोलियो भी जितना जल्दी डिसाइड हो जाए, वो एक मैसेजिंग जो है, ऑलरेडी मुझे लगता है कि एक मैसेजिंग थोड़ा सा ये हुई है कि बहुत डिलेड है प्रोसेसेस सारे। तो इसके बीच में मैम इन तमाम फैसलों के बीच में एक फैसला ऐसा भी रहा शिप्रा जी, जिसको लेकर के अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं, और सवाल तो एक जिज्ञासा तो सबके मन में पैदा हुई थी, लेकिन सवाल भी अब खड़े होने लगे हैं। अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है। मसला यह है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रत्याशी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। सुरेंद्र सिंह अभी प्रत्याशी हैं, विधायक बने नहीं हैं, और उनको विधायक मंत्री बना दिया गया। अशोक गहलोत ने उसको लेकर ट्वीट भी किया है, कह रहे हैं कि श्रीकरणपुर के प्रत्याशी को मंत्री बनाना आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है, और बीजेपी ये जानती थी, उसके बावजूद उन्होंने मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास किया है। ये पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट भी किया है। अब इस पूरे मसले को शिप्रा जी, ये भी एक बड़ा क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है, बहुत कॉमन चीज नहीं है कि प्रत्याशी को जो है मंत्री बनाया जाता है, इस पर आपकी क्या राय है? मुझे लगता है कि देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के नजरिए से अगर हम देखें तो मुझे बिल्कुल भी ये बात जायज नहीं लगती कि जिसे जनता ने चुना ही नहीं है, अभी जिसने जनता ने अभी तक अपना प्रतिनिधित्व ही जिसे नहीं सौंपा है, उसको आप मंत्रिमंडल में शामिल करें। और ये चुनावों को इन्फ्लुएंस भी कर सकता है, मतदाताओं को इन्फ्लुएंस भी करेगा मैम ये डिसीजन? जी, आप क्या बोले? मैं कह रहा हूं ये डिसीजन, उनको एक प्रत्याशी को मंत्री बनाने का जो फैसला है, ये वहां के मतदाताओं को भी इन्फ्लुएंस करेगा। जी, मैं आपकी बात थोड़ी सी कुछ ब्रेक हो रही थी, पर मैं बात समझ रही हूँ कि करणपुर में जो अभी चुनाव है, क्योंकि चुनाव होने हैं, अभी चुनाव का फैसला नहीं हुआ है, वोट भी नहीं पड़े हैं, तो वोट को प्रभावित करने से भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि जब प्रतिनिधित्व ही जनता ने अभी आपको नहीं सौंपा है, तो आप उसको मंत्रिमंडल में जगह कैसे दे सकते हैं? ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मुझे लगता है कि सीधा उसको लांघने जैसी बात है, और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मुझे लगता है कि सम्मान करना तो नहीं कहा जाएगा। नहीं, बिल्कुल मैम। और इसके साथ साथ अब तमाम और जो प्रत्याशी बने, जो विधायक, जो मंत्री बने हैं, उनके साथ भी हमारे संवाददाता ने बातचीत की है। शिप्रा जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। राज्यवर्धन सिंह राठौर से क्या कुछ बातचीत की हमारे संवाददाता ने, वो सुनवा देते हैं, फिर वापस शिप्रा जी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। Rajyavardhan Rathod, one of the MPs who fought an election, and of course वो अब मंत्रिमंडल में उन्हें कैबिनेट बर्थ मिली है। वैसे भी वो सेंटर में भी मंत्री रहे हैं। काफी टफ इलेक्शन था उनके लिए। कई लोग उनसे बातचीत करना चाह रहे हैं। अपने आप चुनौती होती है उसमें, लेकिन जीत निश्चित है। 25 में से 25 सीटें निश्चित हैं। कैबिनेट में राज्यवर्धन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राज्य में मंत्री रहे, और आपने सेंटर में भी आप मंत्री रहे हैं, अब यहाँ पर आपको कैबिनेट बर्थ मिली है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या प्राथमिकता रहेगी? आई नो स्पोर्ट्स इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट। नहीं, जो भी मुख्यमंत्री जी जिम्मेदारी देंगे, उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाएंगे, और केवल वही नहीं, उसके अलावा भी जहाँ जहाँ हाथ बटा पाएंगे, चाहे वो संगठन हो, चाहे दूसरे विभाग हो, उसके अंदर अपनी पूरी तरह से। ये तो एक अवसर मिला है, ये जनता ने जो मौका दिया, ये हम समय व्यर्थ नहीं कर सकते। एक एक सेकंड महत्वपूर्ण है, एक एक दिन, एक एक पैसा, एक एक पाई महत्वपूर्ण है, और उसको राजस्थान की जनता की सेवा के लिए लगाएंगे। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, नड्डा जी को, अमित शाह जी को और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ इस अवसर के लिए। जीवन में कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं जहाँ आप देश की, राजस्थान की, अपने प्रदेश की सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल अलग एक्चुअली अनुभव होगा। आपने कहा भी था कि एक्चुअली जो काम करता है वो एमएलए होता है, ग्राउंड पे आके काम कर सकता है। तो आपको लगता है ग्राउंड पे काम करने का? बिल्कुल, जो समस्याएं हैं वो भी फर्स्ट हैंड उस समस्याओं को पता चलेगा, और तुरंत ही उसका निवारण करने का भी अवसर हमारे पास है। जो हम दिशा निर्देश देंगे वो किस तरह से क्रियान्वित हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, वो हमें देखने को भी मिलेगा। सो बहुत अच्छा अवसर है ये काम करने का, और निश्चित रूप से जो मातृभूमि, जो जन्मभूमि रही है, उसके लिए काम करने का बहुत शानदार। लास्ट क्वेश्चन, आई एम नॉट सेइंग यू विल गेट द मंत्रालय, बट डू यू थिंक दैट यू विल डू समथिंग इन योर कैपेसिटी टू जस्ट encourage sports, because that's close to your heart?
देखिए मैं युवाओं को लेता हूँ, युवाओं के लिए चाहे कोई भी विभाग हो, मैं पूरी तरह से उपलब्ध रहूँगा। तो हमारे से खास बातचीत राज्यवर्धन राठौड़, और उन्होंने कहा है कि युवाओं के लिए खास उनको लिए खास फोकस रहेगा उनका, साथ ही कि एक ये मौका मिला है कि एक्चुअली ग्राउंड पे वो काम कर सकेंगे। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। तो राज्यवर्धन सिंह राठौर के साथ बातचीत कर रही थी हमारी संवाददाता शिप्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिप्रा जी, ये जो तमाम कुछ बड़े नाम हैं, किरोड़ी लाल मीणा साहब हो गए, राज्यवर्धन सिंह राठौर हो गए, अब जरा क्योंकि मंत्रिमंडल का गठन हो गया है, अब विभाग के ऊपर चर्चा होगी, किसको कौन सा विभाग मिलने वाला है, क्या कार्यभार कौन संभालेगा। राज्यवर्धन सिंह राठौर जैसे नाम जो हैं, कौन सा मंत्रालय इनको मिल सकता है शिप्रा जी? ये कयास लगाना तो मुझे लगता है कि शायद मैं ना कर पाऊं ये। हाँ। लेकिन ये बात जरूर है कि जो क्योंकि कुछ सांसदों को इस बार मैदान में उतारा गया था, और ये भी एक तरह का प्रयोग तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि पहले भी पार्टियां करती रही हैं कि सांसदों को विधायक के चुनाव में उतारा जाए। लेकिन ये माना जाता है कि जब आप केंद्रीय सरकार में काम कर चुके हैं और उस मुद्दे पर रह चुके हैं, तो माना जाता है कि आप बड़े नेता हो गए हैं। तो और ये मुझे लगता है इस पूरे इस इलेक्शन में एक ये एफर्ट भी मुझे दिखा कि एक लेवल प्लेइंग करने की भी बात की गई कि जो अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं कि हमने अगर एमपी रह लिए तो हम बड़े नेता हो गए। हाँ। लेकिन उनको भी मैदान में उतारना और फिर उन्हें उसी जगह लाकर खड़ा करना कि आप एक टीम का हिस्सा है और आपको जो ओहदा जो जिम्मा दिया जाएगा वो आपको निभाना होगा। क्योंकि राज्यवर्धन जी की अगर आप बात करें तो क्योंकि आईएनबी मिनिस्ट्री उनके पास रही है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री उनके पास रही है, तो अब राजस्थान में तो देखिए कि और भी अहम मसले हैं। तो अब वो क्योंकि वो आर्मी में भी रहे हैं और यहाँ पर सरहद के मसले भी बहुत सेंसिटिव मसले हैं बल्कि राजस्थान में, तो उनको किस तरह के जिम्मा दिया जाएगा। पर मैं सोचती हूँ कि अहम जिम्मेदारी, क्योंकि माना जा रहा है कि जिस क्यू में जिस तरह से शपथ दिलाई गई, अगर उस क्यू में देखें तो क्यू में आगे हैं तो क्योंकि गृह मंत्रालय है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, और मैं एक्चुअली अगर आपको सही बात बोलूं तो मुझे लगता है कि कोई भी मंत्रालय जो है उसको ऐसे नहीं तोलना चाहिए कि ये बड़ा है या छोटा है। हर जिम्मा जो है वो बहुत अहम जिम्मा होता है। अगर आप ये कहेंगे कि सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री को अक्सर ऐसा माना जाता है कि हल्का फुल्का विभाग है, किसी को भी दे दिया जाए, लेकिन आप देखिए कि सोशल जस्टिस इतनी अहम, जब आप पूरी जातिगत समीकरण पूरे इलेक्शन के दौरान देखते हैं, इलेक्शन के बाद में देखते हैं, मंत्रिमंडल के गठन में देखते हैं, तो सोशल जस्टिस तो बहुत बड़ा मसला होता है, लेकिन हम उस मिनिस्ट्री को अहम मिनिस्ट्री नहीं मानते हैं। लेकिन ये बात ठीक है कि स्वास्थ्य मंत्रालय है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, ये ऐसे मसले हैं कि जो बहुत फंडामेंटल इश्यूज हैं और जिनको लेकर केंद्रीय जो सरकार है, भाजपा की जो सरकार है, क्योंकि उन्होंने नीतिगत बहुत बड़े फैसले इन मसलों को लेकर किए हैं, और पिछली सरकारों ने कुछ ऐसे फैसले भी किए हैं स्वास्थ्य को लेकर जिसके ऊपर इस सरकार का रवैया भी, जैसे आप चिरंजीवी योजना की बात हम करें, क्योंकि स्वास्थ्य की कुछ योजनाओं को एक बड़ा मुद्दा था इस इलेक्शन के दौरान कि योजनाएं अच्छी जारी की कांग्रेस ने, इसलिए उन्होंने उस बूते वोट मांगे। लेकिन अब उन योजनाओं को नए कलेवर में, या कहें कि केंद्रीय जो जैसे आयुष्मान योजना है, जो स्वास्थ्य की योजना है, तो चिरंजीवी को रिप्लेस करके आयुष्मान के कार्ड जो है वो बनाने की प्रक्रिया शुरू की है सरकार ने। तो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा का मसला तो किसी भी स्टेट के लिए बहुत अहम मसला है, और चूंकि केंद्रीय राजनीति में ये पॉलिसी लेवल पर बहुत सारी तब्दीलियां आप देख रहे हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को रोल आउट करना, ये अभी जिस धीमी गति से राजस्थान में काम चल रहा था, क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भाजपा की सरकार थी, तो जिस तरह से जो विजन लेके भारत सरकार चल रही है, शायद उस विजन को रोल आउट करने में मुझे लगता है कि बहुत ताकत लगेगी, और इसीलिए ये मंत्रालय जो है ये बहुत अहम मंत्रालय मुझे लगता है, और स्वास्थ्य का मसला भी बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल, और जैसा कि आपने कहा कि तमाम मंत्रालय बहुत अहम रहेंगे, और अब उन तमाम मंत्रालयों की जिम्मेदारी जिन जिन लोग को दी जाएगी आने वाले वक्त में, उन सब पर नज़र भी रहेगी, और लगातार हम लोग इस चीज़ का एनालिसिस भी करते रहेंगे कि तमाम जो वादे हुए थे वो अब कौन से मंत्रालय में कितने पूरे हो रहे हैं। शिप्रा जी, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़ी इस प्रोग्राम में, और आपने एक एनालिसिस आज जो हुआ है, क्योंकि आज जो हुआ है वो राजस्थान के लिए एक नई चीज़ है, तो बहुत सारे नए चेहरे उसमें इन्वॉल्व थे, और उस पर एक नई चर्चा हम लोग शिप्रा जी के साथ कर रहे थे।